वेलकम बैक टू एआई कंप्यूटर क्लास। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के शॉर्टकट की, जो कि ए से लेकर के जेड तक होंगे। यहाँ पे आपके शॉर्टकट की लिखे हुए हैं, यहाँ पे उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे हिंदी में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस नोट्स को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है Ctrl+A। कंट्रोल प्लस का यूज़ कहाँ पे होता है? यदि आपके पास जितना भी टेक्स्ट है उसको आप एक ही बार में सेलेक्ट करना चाहते हो तो Ctrl+A प्रेस करो, सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको बोल्ड करना है, कलर करना है या फिर फ़ॉन्ट चेंज करना है, आप उसके बाद कर सकते हो। Ctrl+B क्या होता है? आप मान लीजिए कोई टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो तो सबसे पहले तो सेलेक्ट कीजिए, फिर कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Ctrl+B, वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। Ctrl+C क्या होता है? किसी चीज़ को यदि आप कॉपी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उसको आप क्या कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद Ctrl+C प्रेस कीजिए, फिर उसको जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे जा कर के Ctrl+V प्रेस कीजिए, तो वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। Ctrl+D क्या होता है? ये जो फ़ॉन्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसका एक डायलॉग बॉक्स आता है। तो Ctrl+D जैसे ही हम प्रेस करेंगे एक फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें आपको वही टूल सब दिखाई देगा जो यहाँ पे है, तो स्पेशल कुछ है नहीं इसमें। Ctrl+E क्या होता है? Ctrl+E प्रेस करने से सेंटर अलाइन सेट होता है, मीन्स कि ये वाला अप्लाई हो जाता है। पहले आप उस पैराग्राफ या टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए और Ctrl+E प्रेस कीजिए, वो सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद Ctrl+F क्या होता है? Ctrl+F से एक फाइंड का नेविगेशन ओपन होगा। यहाँ पे मान लीजिए आप कोई चीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो उस चीज़ को आप यहाँ पे टाइप करके सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि AI कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो शो कर रहा है। आप पेजेस में भी जा कर के वो चेक कर सकते हैं कि उस पेज में कहाँ कहाँ पे AI लिखा हुआ है, तो ये सर्च करने के लिए होता है। Ctrl+G नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी पेज में जाने के लिए, या फिर सेक्शन है या फिर लाइन है, इन सब के बारे में जब MS वर्ड हम पढ़ाएंगे, उसका वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें सारा चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे गो टू लिखा हुआ है, आपका कौन से पेज नंबर में जाना चाहते हैं, तो टोटल भी मेरे पास 4 पेज है। तो मान लीजिए मैं पेज नंबर 3 में जाना चाहता हूँ, गो टू में क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 3 में आपको पहुँचा देगा। 2 में क्लिक कीजिएगा तो उसमें पहुंचा देगा। ये बहुत ज़्यादा पेज होता है तब उस टाइम पे इसका यूज़ करते हैं। Ctrl+H नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं रिप्लेस करने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे आपका लिखा हो सोहन 50-60 जगह आपका पेज में लिखा हुआ है, आप उसके बदले में मोहन चेंज करना चाह रहे हैं, तो वैसे टाइम पे आप एक एक करके यदि आप उसको चेंज करना चाहोगे तो दिक्कत होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सोहन लिखेंगे, चूँकि मेरा यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है तो चेंज नहीं करेगा। सोहन के बदले में मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ मोहन। अगर मैं इसको रिप्लेस में क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, उसको वो सारी जगह पे रिप्लेस कर देगा। तो वैसे टाइम के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसको जब MS वर्ड में पढ़ाएंगे तो इन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। Ctrl+I नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं इटैलिक की, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। इटैलिक मीन्स थोड़ा सा बस तिरछा होगा और कुछ भी नहीं। Ctrl+J नॉर्मली जस्टिफाई के लिए यूज़ होता है, मीन्स ये जो अलाइन दिख रहा है उसके लिए यूज़ होता है। तो Ctrl+J जैसे ही प्रेस करेंगे वो अलाइन यहाँ पे वो सेट हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। Ctrl+K नॉर्मली हम लोग हाइपरलिंक के लिए यूज़ करते हैं। हाइपरलिंक को भी जब MS वर्ड पढ़ाएंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे एक्चुअली में होता क्यों है, इसका काम कहाँ पे आता है। Ctrl+L लेफ़्ट अलाइन के लिए होता है। Ctrl+ अगर मैं L प्रेस कर रहा हूँ तो मीन्स ये जो लेफ़्ट अलाइन है वो उस पर अप्लाई हो जाता है। उसके बाद फिर Ctrl+R प्रेस करते हैं मान लीजिए तो ये क्या होता है, राइट अलाइन होता है। Ctrl+E प्रेस करते हैं तो सेंटर वाला अप्लाई होता है। Ctrl+J प्रेस करते हैं तो जस्टिफाई वाला जो है वो अप्लाई होता है। Ctrl+M क्या चीज़ के लिए होता है? Ctrl+M इंडेंट सेट करने के लिए होता है, मीन्स ये पैराग्राफ को राइट साइड में लेके वो हल्का सा लेके जाएगा। तो ऐसे में इधर में आप कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हो। Ctrl+N क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है? जब आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+N प्रेस करेंगे तो नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। Ctrl+O क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है? आपका जो पुराना फाइल है, फोल्डर है, उसको ओपन करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं।
कंट्रोल प्लस पी नॉर्मली डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस क्यू नॉर्मली पैराग्राफ का जो फॉर्मेटिंग होता है उसको हटाने के लिए उसका यूज़ करते हैं। मीन्स मान लीजिए मैं यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का यूज़ करता हूँ, उसके बाद आप चाहते हो कि पैराग्राफ पहले जैसा था नॉर्मल था वैसा ही रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस क्यू अगर प्रेस करते हो पहले जैसा ही ये सेट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस आर नॉर्मली तभी मैंने बताया था कि राइट अलाइन इसमें यूज़ होता है, मीन्स कि ये वाला अप्लाई होगा। कंट्रोल प्लस एस नॉर्मली आप डॉक्यूमेंट को यदि सेव करना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस टी नॉर्मली हैंगिंग इंडेंट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कंट्रोल प्लस मैं टी प्रेस कर रहा हूँ तो क्या करता है, वो पैराग्राफ का पहला लाइन को छोड़ करके बाकी बात को राइट साइड में वो लेके चला जाता है। कंट्रोल प्लस यू नॉर्मली हम लोग अंडरलाइन के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस वी नॉर्मली हम लोग पेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। आप किसी चीज़ को कॉपी करने के बाद कंट्रोल प्लस वी करते हैं तो वो क्या करता है, वो उसको वो पेस्ट करते जाता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्या चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, आपने जो डॉक्यूमेंट ओपन किया है उसको क्लोज़ करने के लिए। जैसे मैं कंट्रोल प्लस एन प्रेस करके एक नया डॉक्यूमेंट ओपन किया हूँ, इसको क्लोज़ करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको क्लोज़ कर देगा। कंट्रोल प्लस एक्स नॉर्मली क्या चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, कंट्रोल प्लस एक्स किसी चीज़ को कट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने कंट्रोल प्लस एक्स करा, ये कट हो गया, फिर इसको आप जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे कंट्रोल प्लस वी करके या फिर आप जैसा चाहो उसको पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल प्लस वाई और जेड क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे कि मैंने ऊपर से कट करके इसको नीचे लेके आया तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ फिर से ये वापस चला जाए तो मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो क्या होगा, ये ऊपर फिर से चला जाएगा। मैं फिर से चाह रहा हूँ कि नहीं वो नीचे ही अच्छा था, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करूँगा। तो कंट्रोल प्लस जेड अंडू के लिए यूज़ होता है, कंट्रोल प्लस वाई रीडू के लिए यूज़ होता है। तो ऐसा करके आप कंट्रोल प्लस जेड और कंट्रोल प्लस वाई का आप यूज़ कर सकते हैं।